कि नितिन अभी भी उस फॉर्मेशन को अपनी एनर्जी के साथ में कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसके पास में ऑर्ब था और ऑर्ब के अंदर वह उसको रख सकता था। इसी के साथ में नितिन ने अपने मन ही मन में बुदबुदाया, अंदर आओ। और उसी के साथ में आसपास की पूरी बिजलियां उस ऑर्ब के अंदर जाने लगी। जहाँ पर नितिन अभी उस ऑर्ब के साथ में खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैं कहाँ पे हूँ। इतने में ही अब पार्थ ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। अब उसको भी हल्का हल्का होश आने लगा था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली ही थी कि अचानक से उसने अपने सामने कुछ देखा और वो फिर से एक शॉक के अंदर चला गया। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसका मुंह जमीन को छू सकता है। वह इतना ज्यादा डरावना दृश्य था जिसके कारण पार्थ के पूरे शरीर के अंदर सिरन से चल गई थी, क्योंकि वह देख सकता था कि उसके सामने अभी एक व्यक्ति अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपनी एनर्जी को एक ओप के अंदर डाल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ से उस ओप के अंदर से बहुत सारी बिजलियां निकलकर उसके शरीर के अंदर जा रही थी। और उन बिजलियों को उसके टकराने की वजह से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। पार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखों को मला और वह बार बार मसलकर देखने लगा, ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं नर्क के अंदर हूँ, क्या मैं मर गया हूँ या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या वास्तव में वह प्रिंसिपल नितिन है? गौर से अगर देखता है तब उसको पता चलता है कि वास्तव में वह कोई और नहीं, नितिन ही था। लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है, और जो उसके साथ में पहले दुर्घटना ही हुई थी उसको वह याद करने लगता है। उसी के साथ में उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वह आसपास देखने लगता है। और आसपास देखते हुए उसने कुछ पाया कि उस नितिन के सामने एक बॉडी पड़ी थी। वह किसी और की नहीं, वह स्टोन लीफ किंग की थी। उसको देखने के बाद में पार्थ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्या वास्तव में प्रिंसिपल नितिन ने स्टोन लीफ किंग को मार दिया? पार्थ को तो अभी तक भी अपने सामने की दृश्य के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो अपने गालों पर दो चार चांटे मारकर देखे, जब उसको जाकर विश्वास हुआ कि वास्तव में वह कोई सपना नहीं है और वह अभी तक मरा भी नहीं है, वह अभी जिंदा है और उसके सामने प्रिंसिपल नितिन खड़े हैं। अभी तो पार्थ को नितिन बिल्कुल एक देवता की तरह लग रहा था, क्योंकि कुछ पल पहले वह भी देख सकता था कि स्टोन लीफ किंग कितना ज्यादा शक्तिशाली है और उसने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और जब उसके बाद में वह बेहोश हो गया था तो उसके बाद में उसको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस होश से उबरने के बाद में उसको कुछ महसूस हुआ और उसे अपने शरीर के अंदर करंट की लहरें जलती हुई महसूस हो रही थी और हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। उसी के साथ में अचानक से उसको कुछ याद आता है और वह सोचने लगता है, वह कमीना कौन था जिसने मेरे शरीर पे इतनी ज्यादा चोटें मारी है, बार बार मेरे को बेहोश करे जा रहा था। एक बार वो कमीना मेरे को मिल जाए, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। कितनी बार मेरे को मारा, मेरे सर पे कभी लात मारता है, कभी ईंट मारता है, आखिरकार वो चाहता क्या है? उसी विचार को ध्यान में रखते हुए पार्थ अपने आसपास में देखने लगा, क्या पता इस बार क्या उड़कर उसकी तरफ आ जाए। लेकिन कुछ देर इधर उधर देखने के बाद में जब उसने देखा कि आसपास में कोई नहीं था उन दोनों के अलावा, तो उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली। उसके बाद में वह नितिन की तरफ देखने लगा और अब नितिन ने उसके दिल को पूरी तरह से गहराई से छू लिया था, क्योंकि वही था जो नितिन को बार बार सबक सिखाने की सोच रहा था। लेकिन नितिन था जो उसको कुछ भी नहीं कर रहा था और यहाँ पर अभी तो उसकी मदद भी करी, उसकी जान बचाकर। हाँ, मान लिया कि पिछली बार उसने मेरे को थोड़ा बहुत मारा था, लेकिन उसमें मेरी ही तो गलती थी। मैंने ही तो वहां पर जाकर प्रत्युषा को प्रपोज किया था, तो फिर इसको तो गुस्सा आना ही था। ये सोचते अब पार्थ को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आखिरकार वहां पर जाकर नितिन से कैसे बात करे, और अब वह समझ गया था कि आखिरकार प्रत्युषा ने क्यों नितिन को ही चुना था अपने जीवन साथी के रूप में। क्योंकि अगर मैं भी अभी प्रत्युषा ही होती तो उसके बाद में मैं भी नितिन को ही चुनता। वहीं दूसरी तरफ अब नितिन ने पूरी तरह से उस फॉर्मेशन को उस ओप के अंदर डाल लिया था। उस फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी को उसके अंदर डालने के बाद में नितिन ने एक राहत की सांस ली और वहीं पर ही खड़ा खड़ा अंगड़ाई लेने लगा, क्योंकि इतनी देर से उसको बहुत सारी बिजलियों के झटके लगे थे और उसके साथ में उसका पूरा शरीर अकड़ सा गया था। उसके बाद में नितिन अब अपनी बॉडी के अंदर जो चोटें लगी थी उसको ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी को चलाने ही वाला था कि अचानक से वह अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि पार्थ अब वापस से उठ चुका था और उसी की तरफ बढ़ रहा था। प्रिंसिपल नितिन, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में पार्थ नितिन को ग्रेड करने के लिए नीचे झुकने लगा, लेकिन
वहीं दूसरी तरफ नितिन ने जल्दी से अपना हाथ शर्मिंदगी से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं रुको, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि नितिन नहीं चाहता था कि पार्थ उससे कोई माफी मांगे, क्योंकि कुछ समय पहले उसने उसको 3 बार बेहोश किया था। उसके साथ में उसने उसके शरीर के ऊपर एक बार तो ईंट खींच के मारी थी और उसके बाद में 3 बार 2 बार बिजली के झटके भी लगे थे। यही बात थी कि नितिन अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और इसीलिए वह पार्थ को भी मना कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर पार्थ को इसके बारे में पता चला कि उसने उसके साथ में क्या किया था तो उसके बाद में पार्थ का गुस्सा फिर से भड़क उठेगा और वह उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पार्थ ने जब नितिन से मुंह से वह शब्द सुने तो उसने आगे बात नहीं बढ़ाई और उसके बाद में भी वह रुका नहीं। उसने नितिन से पूछा, प्रिंसिपल नितिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जब मैं बेहोश हुआ था तो स्टोन लिफ्टिंग ने मेरे साथ में कुछ किया था क्या, या उसने मेरे को कोई चोट पहुंचाई थी? क्योंकि मेरे को अभी मेरे सर के पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जैसे नितिन ने पार्थ की वह बात सुनी अरे नहीं पार्थ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, वो तो क्या बोलते लड़ाई वड़ाई कर रहे थे ना, उसी चक्कर में तुम्हें थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। चलो चलो छोड़ो उसको, तो वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, हम अभी सभी के पास में वापस लौट चलते हैं। नितिन के चेहरे के ऊपर अब पसीना आ गया था पार्थ के उन शब्दों को सुनने के बाद में, इसीलिए नितिन ने उस बात को पलटने की कोशिश की और उसने कहा, ठीक है तो अब सभी लोग सही हो गए हैं, इसीलिए अब हमें भी चलना चाहिए। और देखो ऊपर इस लाइटनिंग ऑफ की वजह से आसमान भी साफ हो गया है। जब पार्थ ने नितिन से वह बातें सुनी तो उसके बाद में वह भी अब अपनी टीम के पास में जाने के लिए रेडी हो गया और कुछ ही देर बाद में वह उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कुछ पल पहले नितिन ने उन सभी को छोड़ा था। उन सभी को वापस से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से बाहर निकालने के बाद में उसने गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर एक नजर डाली और उसके बाद में उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया, क्योंकि अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई कोमा के अंदर चली गई थी। क्योंकि नितिन भी जानता था कि वह उसको अभी ठीक नहीं कर सकता था जैसे कि उसने रिया को किया था, क्योंकि रिया की आत्मा गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की आत्मा से बिल्कुल अलग थी और वह एक कलाकृति थी, उसके अंदर इंसानों की तरह आत्मा नहीं थी, इसीलिए वह अपने पूरे पुराने साधनों का यूज नहीं कर सकता था और अभी उसे केवल एक हाई लेवल लोहार स्कूल की जरूरत थी जिसके पास में जाकर वह इसे ठीक कर सकता था, क्योंकि उच्च लेवल के लोहार गिल्ड के अंदर ही हाई लेवल की किताबें मिल सकती है जिसको पढ़कर वह उसको ठीक कर सकता था। जल्दी से पार्थ अब भीड़ के पास में चला गया और वहां जाकर सभी को बताने लगा, तुम सबको पता है प्रिंसिपल नितिन ने स्टोन लिफ्टिंग को मार दिया है। लेकिन पार्थ ने तो उस खबर को बिल्कुल खुशी से बताया था। वहीं दूसरी तरफ उस खबर को सुनने के बाद में सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और पूरा इलाका पूरी तरह से शांत हो गया था, क्योंकि वह सब भी जानते थे कि उसके सामने तो वह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि जब वह स्टोन लिफ्टिंग के साथ में लड़ रहे थे तो वो भी साथ मिलकर उसको हरा पाने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन ने तो उसे ऐसे ही हरा दिया, उसी के ऊपर उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसी के साथ में अब वह सभी नितिन की तरफ ऐसे निगाहें कर कर खड़े हो गए जैसे कि वह उससे जानना चाहते थे कि आखिरकार उसने वह सारा काम कारनामा कैसे किया था। वहीं दूसरी तरफ नितिन भी ये सोच रहा था कि अब उसे अपनी ये सिचुएशन कैसे समझानी चाहिए थी, कि आखिरकार उसको कैसे समझाना चाहिए था कि जेड लिफ्टिंग और स्टोन लिफ्टिंग के बीच में क्या हुआ था और कैसे उन दोनों को एक साथ लड़ाई के अंदर उसने किस तरह के उपकरणों का यूज किया था। और अगर उसने ऐसा कुछ बता दिया तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि ऐसी बात थी इसीलिए नितिन ने नहीं सोचा कि अब उनको इसके बारे में कुछ भी बताना चाहिए और इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखने का ही सोचा। इसीलिए उसने बात टालते हुए कहा, ठीक है अब आप सभी लोग बहुत ज्यादा ही घायल हैं और आप सभी को अभी पूरी तरह से रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं पर ही रुक कर आज रात यहीं पर काटते हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा एरिया अब साफ हो चुका है और यहाँ पर हमें कोई भी खतरा नहीं है। और जब आप सभी लोग वापस से ठीक हो जाएंगे और पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस समय जिस परेशानी से वह सभी गुजर रहे थे तो उसके साथ में उनके आगे बहुत ज्यादा खतरे भी आने वाले थे। इसीलिए अगर अब उन्हें आगे जिंदा रहना है तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनी सही स्थिति के अंदर आना होगा। इसी के साथ में उन्होंने नितिन की बातों को सुनने के बाद में अपना सिर हिलाया और वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद में अब नितिन ने प्रत्युषा को भी उस एंटायर क्वीन के नेट से बाहर निकाल लिया था और उसके बाद में वह खुद अब एंटायर क्वीन के उस घोंसले के अंदर चला गया था। उसके बाद में नितिन ने अपने लाइटनिंग रेजोनेंस को फिर से बाहर निकाल लिया और उसके बाद में उसके साथ में कल्टीवेशन करने से पहले उसने अपने आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाला और वहां पर फिर से फॉर्मेशन
को सेट कर दिया और उसके साथ में ही अब अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब लाइटनिंग ओब उसका था, इसीलिए वह उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहता था। और इस वक्त अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाने का उसके पास में एक अच्छा अवसर भी था। उसके बाद में नितिन ने स्वर्ग की पथ आत्मा कला का यूज करते हुए अपने आसपास की एनर्जी को अपनी आत्मा के अंदर लेने लगा। बिजली के वजट के नितिन की आत्मा को धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने लगे थे और कुछ ही पल बाद में उसकी आत्मा की लंबाई 7 मीटर से घटकर 6 मीटर पर पहुंच चुकी थी और उसके आत्मा का साधना लेवल नवजात संत लेवल के मध्यवर्ती चरण में पहुंच चुका था। फिर अगले 2 घंटे बाद में अब उसकी आत्मा 5 मीटर तक पहुंच चुकी थी और उसका लेवल नवजात संत लेवल के उन्नत पर पहुंच गया था। और कुछ पल बाद में और 4 घंटे बीतने के बाद में उसकी आत्मा अब 4 मीटर तक पहुंच गई थी और उसके साथ में नवजात संत लेवल के शिखर तक पहुंच चुकी थी। जहां उसकी आत्मा पहले से छोटी हो गई थी, उसी के साथ में उसके अंदर की एनर्जी बहुत ज्यादा शुद्ध भी हो गई थी। उसकी आत्मा के इस लेवल के साथ में अब वह किसी भी संत लेवल स्टेज 2 के लड़ाकू को भी हरा सकता था। लेकिन अब नितिन यहीं पर रुक गया था, क्योंकि वह सोच रहा था कि अब उसने और आगे अपनी आत्मा का लेवल बढ़ाया तो उसके बाद में उसके साथ में कोई गड़बड़ हो सकती थी। इसी के साथ में नितिन ने वापस से अब अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर डाल लिया था।